आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने एक मजदूर नेता से लेकर भारत के राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया। एक ऐसे नेता जिन्होंने संविधान की मर्यादा को सर्वोपरि रखा। हम बात कर रहे हैं वराहगिरी वेंकट गिरी की। दुनिया ने जिन्हें वीवी गिरी के नाम से जाना। वीवी गिरी का जन्म ओडिशा के बेरहामपुर में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बेरहामपुर से प्राप्त की। 1913 में लॉ की पढ़ाई करने के लिए वे आयरलैंड गए और वहां उन्होंने 1913 से 1916 के बीच यूनिवर्सिटी ऑफ डबलिन से शिक्षा प्राप्त की थी। आयरलैंड में वे सीन फीन आंदोलन से जुड़ गए, जिसके कारण उन्हें 1916 में आयरलैंड से निष्कासित कर दिया गया, जिससे वह अपनी कानून की डिग्री पूरी नहीं कर पाए। सीन फीन आंदोलन आयरलैंड का स्वतंत्रता और श्रमिक आंदोलन था। आयरलैंड से निष्कासित होने के बाद वीवी गिरी भारत लौट आए। भारत लौटने के तुरंत बाद वह श्रमिक आंदोलन से जुड़ गए। इतना ही नहीं, रेलवे कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से उन्होंने बंगाल नागपुर रेलवे एसोसिएशन की स्थापना भी की। अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे भारत छोड़ो में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए अंग्रेजों द्वारा उन्हें जेल भेजा गया। 1947 में जब देश को स्वतंत्रता मिली तो वीवी गिरी को सिलोन श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त पद से नवाजा गया। वहां से अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद वे भारत लौटे और पहली लोकसभा के लिए वर्ष 1952 में चुने गए। 1957 तक काम किया। इस दौरान उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया गया और वे भारत के श्रम मंत्री बने। वे इस मंत्रालय में वर्ष 1952 से 1954 तक बने रहे। वे उत्तर प्रदेश, केरल, मैसूर में राज्यपाल भी नियुक्त किए गए। वीवी गिरी 1967 में जाकिर हुसैन के काल में भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। जाकिर हुसैन के निधन के समय भारत के राष्ट्रपति का पद खाली रह गया, तो उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद दिया गया। 1969 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो वीवी गिरी देश के चौथे राष्ट्रपति चुने गए। वीवी गिरी को श्रमिकों के उत्थान और देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 85 वर्ष की आयु में वीवी गिरी का निधन 23 जून 1980 को मद्रास में हुआ। वीवी गिरी एक अच्छे वक्ता होने के साथ साथ एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे।